हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। हमने जो गुणधर्म थे जैसे इसमें योची यूजोन सी, जैसे हमारा योजात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, कुछ हमारे गुणधर्म थे वो सब हमने कर लिया। आज हम प्रश्नावली करने वाले हैं 1.1। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट परिमेय संख्याएं। तो प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट सम क्या है हमारा? तो फर्स्ट सम दिया गया आपका, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमने बच्चों क्या यूज करने हैं? कुछ गुणधर्म यूज करने हैं। हमने देखना है कि कौन सा गुणधर्म का उपयोग करके कुछ संख्याएं दी होंगी उनका क्या निकालना है? मान निकालना है। तो पहला सम करते हैं। जैसे हमें एक संख्या दी गई है बच्चों के -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुना 1/6। हमें ये एक संख्या दी गई है। हमें बच्चों क्या करना है? एक संख्या दी गई है और हमें इस संख्या का क्या करना है? मान निकालना है उचित गुणधर्मों का उपयोग करके। तो देखते हैं बच्चों, अगर यहाँ गुणधर्मों की बात ना की गई होती और हमें मान निकालना होता, मान निकालने का मतलब क्या होता है कि हमें जो समीकरण दिया गया है उसका क्या करना? हल निकालना, उसको सोल्व करना। लेकिन गुणधर्म का उपयोग किया गया तो हम यहाँ गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा गुणधर्म उपयोग होगा। हमने कौन कौन से गुणधर्म किए थे? एक तो हमने क्या कर लिया था, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की थी जिसको हम क्या बोलते थे? समृद्ध गुणधर्म। दूसरा हमने क्या किया था? एसोसिएटिविटी ला किया था जब प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते थे हम? साचार्य गुणधर्म। एक हमने क्या किया था? कम्यूटेटिव ला किया था, उसको क्या बोलते थे हम? कर्म विनम्यता गुणधर्म। और एक बच्चा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी, वितरकता। तो हमने 4 प्रॉपर्टी कर ली है। अब हम देखेंगे इन चारों में से हमारे कौन सा गुणधर्म, यानी कौन सा गुणधर्म का उपयोग करके हम इसका हल निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कौन कौन सी रकम दी गई है? एक तो 2/3 दिया गया माइनस का, एक 3/5 दिया गया और प्लस का 5/2 माइनस का 3/5 गुना 1/6। अब तीनों रकमों को देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मुझे एक तो यहाँ पे 3/5 दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे 3/5 दिखाई दे रहा है। दोनों क्या है? सेम है, एक जैसे हैं, समान है दोनों। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। ये दोनों रकमों में ये जो नंबर है, ये जो संख्या क्या दी गई है, हमें समान दी गई है। तो अगर ये संख्या मैं आगे ले आऊँ, इस संख्या को पीछे लेके जाऊँ, तो मैं कौन से गुणधर्म का प्रयोग करूँगी? हमने गुणधर्म किया था ना, यदि कोई दो संख्याएं दी गई हो a प्लस बी, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? b प्लस ए लिख सकती हूँ। मतलब कोई भी दो संख्या हो, फर्स्ट संख्या हो, एक हमारे पास सेकंड संख्या हो, तो हम दोनों संख्याओं का क्या कर सकते हैं? क्रम चेंज कर सकते हैं ना रेशनल नंबर में। तो यहाँ पे कौन सी संख्या दी गई है? 5/2 माइनस 3/5 गुना 1/6। तो मैंने पहली संख्या तो सेम रखी, -2/3 गुना 3/5। तो जो पीछे वाली संख्या उसको आगे ले आते हैं और जो बीच वाली संख्या उसको पीछे ले चलते हैं। तो जो आगे आएगी, ये किसकी टर्म थी? -3/5 गुना 1/6। तो -3/5 गुना 1/6 हम क्या किया? यहाँ ले आए। और प्लस का 5/2 था, वो क्या आ गया? हमारा थर्ड नंबर पर आ गया। मान लेते बच्चों ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर है और ये क्या हमारा? थर्ड नंबर है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 3 नंबर दिए गए थे। तो हमने क्या किया? सेकंड और थर्ड नंबर का क्या किया? हमने क्रम चेंज कर दिया। क्रम चेंज कर कर हमने क्या किया? पहले हमने थर्ड नंबर लिख लिया और फिर क्या लिख लिया? हमने सेकंड नंबर। और जो चिन्ह हमें दिया गया था, हमने चिन्ह वही रखना है, चिन्ह को हमने चेंज नहीं करना है। इसके पास माइनस का निशान था तो माइनस, प्लस का था तो प्लस का। और ये कौन सा गुणधर्म है? हमारा कर्म विनम्यता गुणधर्म है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है? क्रम चेंज किया, सेकंड थर्ड को थर्ड सेकंड। अब बच्चों कर्म विनम्य गुणधर्म लगाने के बाद इस लाइन में हमें क्या दिख रहा है कि जो पहला नंबर है और ये जो दूसरा नंबर है, दोनों में 3/5 क्या है? सेम है। और सेम नंबर को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। हमने गुणधर्म पढ़ा था ना, वितरकता। वो गुणधर्म क्या कहता था कि a गुना b प्लस सी, प्लस पर बता रही हूँ बच्चे, जैसे a गुना b प्लस सी दिया गया हो तो उसको क्या लिख सकते थे? a गुना b प्लस a गुना सी। मतलब अगर कोई एक नंबर हो जो कि दोनों में सेम हो, दो रकमों के साथ गुना में लिखा गया हो, ऐसे बच्चों में गुना में दिया गया हो, एक्सपेंडिंग फॉर्म दी गई उसको, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं। एक फैलाकर दी गई थी हमें रकम, हमने उसको इकट्ठा करके लिखना है। तो अगर इस तरह से कोई रकम दी गई हो, a गुना बी प्लस a गुना सी, तो हम उसको क्या लिख सकते थे? a गुना बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या, एक तो 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है, दोनों में सेम है। तो मैंने 3/5 क्या लिया? बाहर निकाले। और दोनों में यहाँ पे भी माइनस का निशान है, यहाँ पे भी माइनस का निशान है, तो हमने माइनस का निशान भी कॉमन ले लिया। -3/5 बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा? माइनस का 2/3 बचना था, लेकिन माइनस बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ हमारा 2/3। और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ हमारा 1/6। यहाँ पे 2/3, 1/6, माइनस क्या था? बाहर चला गया, तो अंदर क्या निशान आएगा? हमारा प्लस का। और ये रकम हमारी ऐसी पड़ी है। अब ये गुणधर्म कौन सा है? हमारा वितर्कता का गुणधर्म है,
क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। और ये कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा गुणधर्म होता है हमारा, वितरकता गुणधर्म, वितरकता गुणधर्म। तो हमने यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा लिया, वितरकता। अब कुछ कर सकते हैं बच्चों, पहले क्या था, हमें ये रकमें दी गई थी, हम दोनों का क्रम चेंज कर सकते थे। दोनों का क्रम चेंज करने के बाद दोनों में जो कॉमन था हमने वो निकाल लिया। क्रम चेंज करने के समय हमने क्रम विनिमयता गुणधर्म और कॉमन निकालने के टाइम हमने वितरकता गुणधर्म का यूज किया। तो बच्चों बस अब क्या करना है हमें, अब तो बहुत आसान सी रकम बन गई, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -3/5 ऐसे पड़ा, पहले ब्रैकेट वाली रकम सोल्व करते हैं। तो यहाँ 3 और 6 दोनों का एलसीएम लिया, 6 आ गया। और 3 के टेबल पे 6 2 पे आता है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4, प्लस का निशान ऐसे पड़ा और यहाँ पे 1। 4 + 1 क्या आ गया हमारा 5/6। और बाकी जो टर्म थी हमने ऐसी रखी। तो -3/5 गुना ये क्या बन गया हमारा 5/6 और प्लस का 5/2 ऐसे ही पड़ा है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले के नीचे वाले से। 3 की 5 से गुना की 15, बाहर माइनस का निशान था तो माइनस का 15, 5 की 6 से गुना की 30। तो यहाँ पे कितना आ गया -15/30 और प्लस में क्या चला था हमारा 5/2। अब क्या करेंगे बच्चों, 15 के टेबल पे 15 1 पे आता है और 30 कितने पे आता है 2 पे। तो ये तो क्या बन गया -1/2 और 5/2 हमारा सेम पड़ा है। दोनों को क्या करेंगे, हमें जोड़ना है हमें। तो एलसीएम कितना है 2, तो हर सेम है तो ऊपर वाली टर्म ऐसी सेम आ जाएगी, -1 + 5। प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, और बड़ी में से छोटी क्या करनी है, हमेशा माइनस करनी है। तो 5 में से 1 गया हमारा 4, 4/2 बराबर किसके आ गया बच्चों, हमारा 2 के। तो इसका मान, ये जो हमें रकम दी गई थी इसका मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो इस हमें क्या आ गया था, गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें हल निकालना। यदि गुणधर्मों का प्रयोग ना करते तो हम पहले इस रकम को सोल्व करते, इसको सोल्व करते, फिर इसको सोल्व करते और तीनों का सीधा क्या निकाल लेते मान। लेकिन हमें गुणधर्मों का उपयोग करना था तो हमें यहाँ गुणधर्मों का उपयोग किया, एक तो क्रम विनिमय गुणधर्म, एक वितरकता गुणधर्म। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन को सोल्व किया। तो बच्चों बस इस तरह से हमने इसका क्या निकालना है, हल निकालना है। एक और प्रश्न लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपकी मैथ में एक और दूसरा क्वेश्चन दिएगा, फर्स्ट सम का ही एक पार्ट है सेकंड। उसमें क्या दिया गया हमें कि 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। जी आपको एक रकम दी गई है, हमने इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो बच्चों वही किसका प्रयोग करना है, हमें गुणधर्मों का। तो पहले आपने सब में देखा कि यहाँ पे ये जो 2/5 दिया गया है और यहाँ पर जो 2/5 दिया गया, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन एक आगे पड़ा और एक तीसरे नंबर पर पड़ा है। तो हमें क्या करना होगा, इस रकम को सेकंड नंबर पर लेके आना होगा। ये रकम क्या हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रकमें दे रखी है हमारी। और ये रकम जो है हमारी पहली और तीसरी रकम एक नंबर है जो कॉमन है, जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। पर हमें जो थर्ड रकम है पहले उसको दूसरे नंबर पर लेके आना होगा। तो जब भी किसी नंबर को आगे पीछे करते हैं तो हम कौन सा गुणधर्म का उपयोग करते हैं, क्रम विनिमयता गुणधर्म का। तो हम क्या करते हैं, पहली रकम तो सेम रखी 2/5 गुना -3/7। अब जो थर्ड नंबर था उसको क्या करते हैं, सेकंड नंबर पर लेके आते हैं। तो प्लस का 1/14 गुना का 2/5 और जो सेकंड नंबर था वो कहाँ गया आपका थर्ड नंबर पर, -1/6 गुना 3/2। तो कौन सा गुणधर्म हुआ ये, क्रम विनिमयता गुणधर्म। और आगे क्या किया हमने 2/5, तो यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। हमने ये थर्ड रकम को सेकंड और सेकंड को थर्ड किस लिए किया था, ताकि जो रकम सेम है उसको हम बाहर निकाल सकें। अब इन दोनों में क्या है, 2/5 क्या हमारा सेम है। तो 2/5 को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। गुना थी ऐसी पड़ी है, अंदर क्या बच गया यहाँ पे बच्चों, -3/7 और प्लस में क्या आ गया 1/14। कौन से गुणधर्म से, जो कौन सा गुणधर्म होता है हमारा, वितरकता। वितरकता गुणधर्म कहता है ना, वितरकता का गुणनफल पे जो हमने देखा था गुणधर्म। वितरकता का गुणधर्म क्या कहता है, जब हम ऐड पे लगाते हैं, एडिशन पे लगाते हैं, लेकिन इन दो संख्याओं के गुणनफल को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो वही किया हमने, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया तो उसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया। तो अब पीछे वाली रकम थी वो ऐसी पड़ी हमारी, -1/6 गुना का 3/2। तो आगे बच्चों क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 2/5 ऐसे पड़ा है, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम क्या आएगा, 7 और 14 का 14। 7 के टेबल पर 14 कितने पे आता है, 2 पर, और 2 की 3 से गुना की 6। माइनस का साइन था तो माइनस का 6। और 14 के टेबल पे 14 1 पे आएगा और 1 की 1 से गुना की 1। और पीछे वाली रकम हमने सेम रख ली, -1/6 गुना का 3/2। और आगे क्या करना बच्चों, ये तो 2/5 ऐसे पड़ा, गुना भी ऐसे पड़ी है। और 6 माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, माइनस प्लस माइनस। और बड़ी में से छोटा घटाए कितना आ गया 5। लेकिन बड़ी रकम क्या आ गई, किसका निशान है, माइनस का। तो आपका आंसर क्या आएगा, -5। हर में 14 था तो हर में हमने 14 लिख दिया, -5/14। पीछे वाली रकम सेम है हमारी। आगे क्या करना, ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले के नीचे वाले से। 2 की 5 से गुना की 10, 5 की 14 से की 70। माइनस था यहाँ पे तो माइनस का 10।
और पीछे वाली रकम क्या रही है हमारी, सेम रही है। पीछे वाली रकम के भी गुना कर लेते हैं बच्चों, तो 1 की 3 से की 3, 6 की 2 से की 12, और 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 1 पे, और 70 कितने पे आता है, 7 पे, तो 1/7, माइनस का साइन था तो माइनस का, और 3 के टेबल पे 3 कितने पे आएगा, 1 पे, और 12 कितने पे आएगा, 4 पे, तो माइनस का 1/4। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम 28, और 7 के टेबल पर 28 कितने पे आएगा, 4 पर, और 4 की 1 से गुना की माइनस का 4, 4 आना था बच्चों, माइनस का साइन है तो माइनस का 4, ऐसे 4 के टेबल पर 28 कितने पे आ रहा है, 7 पर, और 7 की 1 से गुना की माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 11 को, 7 और 4 को जोड़ा हमने तो क्या आ गया 11, बड़ी रकम के आगे किसका निशान था, माइनस का, तो माइनस का 11, और 28 हर में था तो नीचे हर कितना आ जाएगा 28, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का 11/28। तो बच्चों इस तरह से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। हमें कहा गया था कि मैंने गुणधर्मों का उपयोग करके क्या करना है, इन संख्याओं का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, पहले आपने सोल्व करने के लिए क्या देखना बच्चों, जो भी आपको रकम दी गई होगी, जो भी आपको स्टेटमेंट दी होगी, दोनों में आपने ढूंढना है कि कॉमन चीज़ क्या है। जैसे इस समय हमने कॉमन चीज़ ढूंढी, 3 रकम थी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो पहली और तीसरी में एक रकम थी, कॉमन थी। अब इन दोनों को पास लाना, तो इसको सेकंड नंबर पर लाना है, तो और थर्ड, तो जो सेकंड नंबर था उसको थर्ड पे भेजना था। तो जब भी हम नंबर को आगे पीछे करते हैं तो क्रम विनिमयता गुणधर्म लगाते हैं, और साइन हमने सेम रखना है। फिर बच्चों क्या करना है, जो सेम रकम थी इसको बाहर निकालेंगे जब, तो कौन सा गुणधर्म का उपयोग करेंगे, वितरकता का। तो ये गुणधर्म अप्लाई करने के बाद आपको सिंपल क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर, जो आपको नंबर मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये 2 समय, जो फर्स्ट सम के हमारे 2 पार्ट था, फर्स्ट और सेकंड, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।